नमस्ते भाइयों और बहनों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बड़े ही कम शब्दों में आपका लोकप्रिय टॉपिक, ये इंटरनेशनल ट्रेड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आज हम बात करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रेड को करने के लिए, राइट। सोचो, सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल ट्रेड को करने के लिए? कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी? क्या करना होगा हमें कि हम इंटरनेशनल ट्रेड कर सकें, राइट? क्या होंगे? लेट्स सी। First up we have is the list of the products, राइट। आपने सोचा होगा कि यार परमिशन लेनी होगी गवर्नमेंट से, क्या करना होगा, राइट। अरे पहले हमें देखना होगा कि हम भेजने क्या वाले हैं, राइट। हम क्या भेज रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं, किस क्वांटिटी में भेज रहे हैं, वो ऑथराइज्ड है या नहीं है, राइट। हम पहले ये सोचेंगे, और जो उस प्रोडक्ट के पर्टिकुलर्स होंगे हम उनको क्या बोलते हैं? इंडेंट। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, quantity of the product, packing, where it has to be sold. Every detail should be there in the indent. फर्स्ट डॉक्यूमेंट, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हम भेज रहे हैं उसके बारे में सबसे ज़्यादा हमें जो है इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करनी है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट। अभी आपने कभी सोचा है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो लेकिन आपके पास पैसे नहीं है? ऐसे थोड़ी ना होता है, रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा, राइट। सो लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ व्हाट, जो बैंक है, ठीक है। अगर आप किसी को सेल कर रहे हो, जिस पर्सन को सेल कर रहे हो वो पर्सन आपको लेटर ऑफ क्रेडिट देगा तो भी आप सेल करोगे। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? जो परचेज़र है उसका बैंक एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके देगा कि उस डॉक्यूमेंट में क्या होगा कि जो वो पर्सन है जो गुड्स ख़रीद रहा है उसके पास इतने पैसे हैं कि वो गुड्स ख़रीद सके, वो आपकी गुड्स लेके भाग नहीं जाएगा, ठीक है। आपको श्योरिटी हो जाएगी कि ठीक है, हम अगर बिज़नेस कर रहे हैं हमें लॉस नहीं होगा क्योंकि वो पर्सन हमें पे कर सकता है, राइट। सो दैट इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट एंड दैट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। नेक्स्ट इज़ शिपिंग ऑर्डर। अभी शिपिंग ऑर्डर क्या है? क्या हो सकता है शिपिंग ऑर्डर? सो इट इज़ the order given by shipping company to the owner of the ship कि आप जो ये सामान है जो आप लेके आए हो, राइट, और जो आप लेके जा रहे हो, एनी द केस वुड बी द सेम इन केस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर आप लेके जा रहे हो और लेके आए हो तो आपको परमिशन है कि आप इसको लोड और अनलोड कर सको, उसको डिलीवर कर सको, दैट इज़ शिपिंग ऑर्डर। नेक्स्ट आप इज़ शिपिंग बिल। अभी शिपिंग बिल क्या है? शिपिंग ऑर्डर में तो ये डिक्लेरेशन दी होगी कि हाँ अभी सामान आ गया है तो आप यहाँ पे लोडिंग कर दो, इसकी अनलोडिंग कर दो, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। शिपिंग बिल में सारी डिटेल्स होगी, कितना सामान आया है, कौन सा सामान आया है, किस प्राइस पे आया है, किस क्वांटिटी में आया है, ठीक है। उसकी 3 कॉपीज़ बनेंगी, ठीक है। वो 3 कॉपीज़, एक होगी इम्पोर्टर के पास, एक होगी एक्सपोर्टर के पास, एक होगी शिपिंग कंपनी के पास, और राइट। फिर जो डिलीवरी एजेंट होगा उसको वो वाली कॉपी दी जाएगी जब वो डिलीवरी करने के लिए जाएगा। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इनवॉइस कि उसके पास सभी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो कौन सा सामान, किसका सामान किसको देने जा रहा है, किस प्राइस पे देने जा रहा है। वरना उसको कोई रास्ते में रोक लेगा, राइट, पुलिस ऑफिसर, राइट, क्या लेके जा रहे हो तुम, इट कुड बी इलीगल, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इफ़ यू थिंक अबाउट इट। और एक डिक्लेरेशन मिल जाती है कि कितने पैसे
कि पेमेंट होनी है, राइट। क्योंकि जब परचेज़र को गुड्स मिलती एट दैट मोमेंट, एट दैट वेरी मोमेंट ही हैज़ टू पे, एज सून एज पॉसिबल ही हैज़ टू पे द मनी, राइट। जो उसने गुड्स खरीदी हैं उसकी उसे पेमेंट करनी होती है उसी वक्त। नेक्स्ट एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ मेट्स रिसिप्ट। अभी ये मेट्स रिसिप्ट क्या है? जब जो शिप का ऑनर है और एनी कन्वीनियंस का ऑनर है जिसे वो डिलीवरी करनी है और डिलीवरी लेनी है, ठीक है, उसके पास गुड्स आ जाती हैं, जो भी सामान है उसके पास पहुंच जाता है, तो वो क्या बोलता है कि अभी क्या गारंटी है कि कुछ भी नुकसान होगा तो उसके सर पे नहीं आएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक रिसिप्ट काट के देता है। जैसे उसके पास सामान आया वो पहले देखता है कि सामान सही कंडीशन में है नहीं है, अगर है तो वो गुड रिसीव्ड की ओके रिसिप्ट दे देता है, अगर नहीं है तो वो फॉल्स रिसिप्ट दे देता है कि जो आपका सामान है वो पहले ही बैड कंडीशन में आया है, ताकि कल को कोई आकर उससे ना पकड़े कि हाँ तुमने हमारा सामान ख़राब कर दिया, क्यों किया, कैसे किया, बताओ, ठीक है। कोई भी फिर उसे नहीं पकड़ेगा जब उसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि उसके पास सामान ऐसे ही आया है। तो जो भी लॉस होगा किसके पास जाएगा, इम्पोर्टर के पास। और जो गुड्स का इंश्योरेंस होगा, क्योंकि जब दूर दूर गुड्स को भेजना होता है तो गुड्स का इंश्योरेंस भी करवाया जाता है, क्योंकि लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर जब सी रूट के थ्रू जाता है, क्योंकि वेव्स आती हैं, वेदर कंडीशन चेंज हो जाती हैं, तो गुड्स को डैमेज होने का खतरा जो है रहता ही रहता है, तो उसका इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है बड़ी इजीली, ठीक है। लेकिन अगर वो शिप का ऑनर जो है वो नहीं देगा तो ऐसा नहीं होगा। थैंक यू।